राधे राधे साथियों, आज हम बात करेंगे साल 2026 में आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा कैसे करनी चाहिए और इस खास दिन का पूरा लाभ कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा कहा जाता है और यही तिथि गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। ये दिन गुरु शिष्य परंपरा, कृतज्ञता और ज्ञान के सम्मान से जुड़ा हुआ माना जाता है और परंपरा में इसे महर्षि वेद व्यास जी की स्मृति से भी जोड़ा गया है। गुरु को केवल शिक्षक नहीं बल्कि जीवन में सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक माना जाता है और इसी भाव के कारण ये तिथि बहुत विशेष मानी जाती है। साल 2026 में गुरु पूर्णिमा बुधवार 29 जुलाई को है और पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई की शाम 6:18 से शुरू होकर 29 जुलाई की रात 8:05 तक रहेगी। अब इस दिन के पंचांग की बात करें तो आपके दिए हुए समय के अनुसार सूर्योदय प्रातःकाल 6 बजे होगा, सूर्यास्त सायंकाल 7:06 पर होगा, चंद्रोदय सायंकाल 7:11 पर रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:24 से 5:12 तक रहेगा, अमृतकाल प्रातःकाल 8:34 से 10:19 तक रहेगा। प्रीति योग 28 जुलाई की रात 11:33 से 29 जुलाई की रात 11:57 तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग 29 जुलाई की रात 11:57 से 31 जुलाई की प्रातःकाल 12:04 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 12:33 से 2:01 तक रहेगा। इस दिन उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र का संयोग भी रहेगा, इसीलिए इस तिथि को और भी शुभ माना जाता है। अब देखिए, गुरु पूर्णिमा का असली अर्थ केवल एक पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में ज्ञान का स्थान सबसे ऊपर है। जब इंसान किसी से सीखता है, जब कोई उसे संभालता है, जब कोई उसकी गलती सुधारता है, तब वही व्यक्ति उसके लिए गुरु का रूप ले लेता है। इसीलिए इस दिन केवल किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उस पूरी परंपरा को प्रणाम किया जाता है जिसने हमें समझना, सीखना और आगे बढ़ना सिखाया। महर्षि वेद व्यास जी को भी इसी कारण स्मरण किया जाता है क्योंकि परंपरा में उन्हें वेदों के संकलन और व्यवस्थित रूप से ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले महान ऋषि के रूप में देखा जाता है। अब व्रत और पूजा की बात करें तो इस दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले उठकर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें और अगर गंगा स्नान संभव न हो तो स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनिए, मन को शांत रखिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय लाल पुष्प डालना शुभ माना जाता है। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा बहुत विशेष मानी जाती है क्योंकि विष्णु जीवन में संतुलन, संरक्षण और धर्म की स्मृति कराते हैं और माता लक्ष्मी समृद्धि, सौभाग्य और शांति का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए इस दिन पूजा करते समय केवल वस्तुएं नहीं चढ़ानी है बल्कि मन में यह भाव रखना है कि जीवन में संतुलन बना रहे, विचार शुद्ध रहे और घर में शुभता बनी रहे। पूजा विधि बहुत कठिन नहीं है। साफ आसन पर बैठिए, सामने दीपक जलाइए, अगरबत्ती या धूप दीजिए, जल, पुष्प, अक्षत, फल, हल्दी, चंदन और नैवेद्य अर्पित कीजिए। फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए। आप नमो नारायणाय नमः का जप कर सकते हैं। अगर माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः का जप कर सकते हैं और अगर गुरु की कृपा, सही समझ और विवेक बढ़ाना चाहते हैं तो एक ग्रा गुरुवे नमः का जप बहुत उपयोगी माना जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंत्रों की संख्या से ज्यादा उनका भाव महत्वपूर्ण है। मन अगर एकाग्र है तो थोड़े जप भी बहुत प्रभावी हो जाते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अमृतमय माना जाता है, इसलिए शाम को चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रदेव को जल या दूध मिले, जल का अर्घ्य देना चाहिए। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मन को शीतलता, धैर्य और स्थिरता देने का माध्यम भी माना जाता है। बहुत लोग इस समय कुछ देर चंद्रमा को देखकर मौन बैठते हैं। ये छोटा सा अभ्यास भी मन को बहुत शांत कर देता है। अगर आप पूरे दिन व्यस्त रहे हो तो रात का ये समय दिन को सुंदर रूप से पूरा कर देता है। अब अमृतकाल का लाभ कैसे लिया जाए ये भी समझ लीजिए। जिस दिन अमृतकाल जैसा शुभ समय हो उस समय पूजा, जप, ध्यान, संकल्प और सात्विक कार्य बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आप जीवन में किसी नई अच्छी आदत की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप गुरु के लिए कोई संकल्प लेना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई, साधना या अनुशासन को मजबूत करना चाहते हैं तो यह समय बहुत उपयुक्त माना जाता है। इस समय में मन भटकाने वाली चीजों से थोड़ा दूर रहना बेहतर होता है। मोबाइल, अनावश्यक बातचीत और व्यर्थ की भागदौड़ से थोड़ी दूरी रखिए। यह दिन भीतर की ओर लौटने का दिन है, बाहर की शोरगुल में खो जाने का नहीं।
अब आषाढ़ी पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ साधारण लेकिन प्रभावी उपायों की बात करें। बहुत लोग इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं और 108 बार कच्चा सूत या कलावा लपेटकर परिक्रमा करते हैं। ये परंपरा श्रद्धा, स्थिरता और शुद्ध भाव का प्रतीक मानी जाती है। कुछ लोग काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाते हैं और कुछ लोग नदी या तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं। इन सब का मूल भाव करुणा, दान और जीवों के प्रति संवेदना है। उपाय का असर केवल क्रिया से नहीं बल्कि मन की शुद्धता से होता है। इसलिए इन कार्यों को दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे भाव से करना चाहिए। इस दिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा के लिए पीले रंग का विशेष महत्व माना जाता है। पीला चंदन, हल्दी, पीले फूल और पीले फल इस पूजा में बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में निर्णय, शक्ति, ज्ञान और सही दिशा चाहते हैं तो बृहस्पति से जुड़े मंत्रों का जप कर सकते हैं। अगर आपको विष्णु उपासना प्रिय है तो नारायण मंत्र का जप करिए। अगर लक्ष्मी साधना करना चाहते हैं तो लक्ष्मी मंत्र का जप कीजिए। लेकिन याद रखिए, इस दिन का असली उद्देश्य किसी एक चीज को हासिल करना नहीं बल्कि अपने जीवन को थोड़ा और शुद्ध, थोड़ा और संयमित और थोड़ा और कृतज्ञ बनाना है। अब व्रत के बारे में भी समझ लीजिए। कुछ लोग इस दिन पूरा उपवास रखते हैं, कुछ फलाहार करते हैं और कुछ एक समय भोजन करते हैं। ये सब आपकी शारीरिक स्थिति और संकल्प पर निर्भर करता है। लेकिन चाहे आप किसी भी रूप में व्रत रखें, भोजन सात्विक होना चाहिए। इस दिन क्रोध, कटु वचन, झगड़ा और अनावश्यक तनाव से बचना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का दिन बाहर की चमक से ज्यादा भीतर की स्वच्छता का दिन है। अगर मन साफ है तो पूजा का प्रभाव और गहरा हो जाता है। गुरु पूर्णिमा का एक और बहुत सुंदर पक्ष यह है कि इस दिन किसी अपने को धन्यवाद कहने का अवसर मिल जाता है। आपने जिनसे सीखा, जिन्होंने आपको संभाला, जिन्होंने आपके जीवन में धैर्य, संस्कार या समझ दी, उन्हें याद करिए। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति कोई बड़े पद पर हो या औपचारिक गुरु ही हो। कभी माता पिता गुरु होते हैं, कभी शिक्षक, कभी कोई वरिष्ठ और कभी जीवन का कोई अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। इस दिन उन सबको मन से प्रणाम करिए जिन्होंने आपकी सोच को बेहतर बनाया। अब अंत में एक बार पूरा भाव समझ लीजिए। साल 2026 में आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई बुधवार को है। पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई की शाम 6:18 से 29 जुलाई की रात 8:05 तक रहेगी। ये दिन स्नान दान, गुरु पूजा, विष्णु लक्ष्मी उपासना, चंद्रार्घ मंत्र, जप और संकल्प के लिए बहुत विशेष माना जाता है। सुबह का समय शुद्धता के लिए, दिन का समय पूजा और जप के लिए और शाम का समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप इस पूरे दिन को शांत मन, सच्ची श्रद्धा और सरलता के साथ बिताते हैं तो ये केवल एक पर्व नहीं रहेगा बल्कि आपके जीवन में एक सुंदर आध्यात्मिक दिन बन जाएगा। ठीक है, यही इस पावन तिथि का सबसे सुंदर संदेश है। चलिए अब श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आषाढ़ मास की पावन पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करते हैं। द्वापर युग में एक बार यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी तथा संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। ऐसे एक व्रत को मैं विस्तार से कहता हूं। इसकी प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांची नाम की एक नगरी थी। वहां चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी नगरी में आया। वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर खाना करता था। वो रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वो योगी किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक भोजन कर रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, मैं संतानहीन के घर की भिक्षा नहीं लेता, क्योंकि संतानहीन पतित होते हैं और जो पतितों का अन्न खाता है वो अधिपति हो जाता है। तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए, आप मुझ पर कृपा कीजिए।
मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, धन परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूं, आप मेरे इस दुख को दूर करें। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से ये सब वृतांत कहा और स्वयं जंगल में जाकर उसने देवी की उपासना और उपवास किया। देवी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जा तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वो 2 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष भक्ति पूर्वक पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी अपनी सामर्थ्य हो आटे के दीपक बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। तो स्नान के पश्चात वो स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्व हो जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वो फल नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला था वो यही है, क्योंकि कोई और फल तो दिखाई नहीं देता। उस ब्राह्मण ने जल्दी से घर आकर अपनी स्त्री को फल दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और उल्लास के साथ वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से वो बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 12 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्षों तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए इस रात तुम उसे लेके चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। तब उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु ये बात उसके मामा या किसी और से नहीं बताई। धनेश्वर उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वो दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर की बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया, लेकिन लगन के समय वर को धनुर्विद्या हो गई। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वे देवीदास के मामा से जाकर बोले, तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस रात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उन्होंने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ भोजन करते समय वो अपने मन में सोचने लगा, न जाने ये किसकी स्त्री होगी। वो एकांत में इसी सोच में गहरी सांस छोड़ने लगा और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब लड़की ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? तब उसने सब बात